अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरे पास एक किटन है, छोटा सा, कुछ टाइम मतलब कुछ महीना होने जा रहा है कि मैं बस इसकी केयर में ही लगी हुई हूँ। ये इधर ही सोता है और जब तक इसको ऐसे कवर ना करूँ तो इसको नींद भी नहीं आती। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये बीमार है, मेरा सारा दिन इसके साथ लग जाता है और इसकी केयर करते हुए एक आइज़ जिसकी ठीक हो गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसकी पिक्चर्स वगैरह सब शेयर करूँगी। पर यह है कि इसको काफ़ी ज़्यादा ना इन्फेक्शन था। ये है स्ट्रीट कैट है, तो बस इसे ले आई थी। फिर अब मैं इसे छोड़ के नहीं आ सकती क्योंकि इसका सर्वाइव करना अकेले बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सब लोग इसके लिए दुआ करें कि बस अल्लाह इसको ठीक कर दे। कभी कभी तो इसकी ये वाली आइज़ है ना, ये बाहर आने को। तो जी लाहौर से मेरी सारी कज़नें आई हुई हैं, मेरी खाला आई हुई हैं। हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, पर मैं इसलिए व्लॉग्स नहीं बना रही क्योंकि फिर मेरा मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना के। फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स बना ही लूँ। अपलोड कब करूँगी ये मुझे नहीं पता, पर ये है कि जब इतना मज़ा आ रहा हो ना तो फिर दिल नहीं करता ब्लॉग बनाने का। तो जी ये मेरी कज़न है, इसका नाम है लाइबा, ये मेरे जैसी है बिल्कुल। अब मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ, फ़ाइज़ा। ये दोनों ट्विन्स हैं, बिल्कुल एक जैसी है। और ये है फ़ाइज़ा, ये दोनों ट्विन्स हैं। तो अब ये तैयारी कर रही हैं हरनोई जाने की, साथ साथ मैं भी कर रही हूँ। बस ये है कि मेरी बिल्ली बहुत ज़्यादा बीमार है, सो जिसमें थोड़ी सी अपसेट हूँ कि उसको किसके पास छोड़ के जाऊँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फातिमा। तो ये है फातिमा, मेरी खाला की इकलौती बेटी। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। वो दोनों भी करती हैं पर वो सैरी से ज़्यादा करती हैं। कभी कभी मुझे भी मक्खन लगाती रहती हैं कि हम आपसे भी बहुत करती हैं, छोड़ी सैरी बाजी। पर मुझे पता है ना लाइबा फ़ायदा। तो मैं बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊँगी और बहुत कुछ तो हम लोगों ने कर भी लिया है पर मैंने उसकी वीडियोस नहीं बनाई। पर जो अब मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम होते हैं तैयार होने के बाद जब हम जाएंगे फिर वो जगह भी दिखाऊंगी। ओके। तो जी कुछ ख़ास तैयार नहीं होना था, अबाए पहने और हम लोग हो गए तैयार। ये हम लोग बैठ के गाड़ी में और कुछ की थोड़ी सी हम लोगों ने खाने पीने की शॉपिंग। हाँ जी, तो घर से हम लोगों ने कुछ ख़ास तैयारी नहीं की थी। हम लोगों ने सिर्फ पकौड़ों का और चाय का सामान रखा। जैसे कि मुझे हर वक्त जब भी हम लोग निकलते हैं ना, तो जब चाय का सामान रखते हैं तो फातिमा तुम मुझे बहुत याद आती हो क्योंकि तुम पत्ती और चीनी भूल जाती हो घर में। तो बस हम लोगों ने ये दो चीज़ें रखी थी कि हम गरम गरम पकौड़े बना के खाएंगे। सर्दी लग जाती है हरनोई जाके पानी में बैठ टूट के, कुछ पानी में मतलब इतनी कोई ठंडा मौसम हो जाता है ना वहाँ पे कि फिर दिल करता है चाय और पकोड़े ज़रूर हो। तो ये है कि इतनी बड़ी फैमिली हो तो पकोड़े पूरे नहीं पड़ते, फिर पका के खाओ तो तभी पूरे पड़ते हैं। तो बस वो कर लिया था और यहाँ से हम लोगों ने खाने पीने का सामान ले लिया था। छलियाँ ले ली, नान कबाब ले लिए, फ्रूट्स ले लिया, ये सब कुछ हम लोगों ने रख लिया कि जी ज़्यादा नहीं पकाना। और मुझे थोड़ी सी वीडियो भी बनानी थी। बाहर की कुकिंग ना लकड़ियों पे पका के खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो जो लोग बाहर जाएं वो ये ज़रूर अपने लिए पकोड़े बना लें या चाय तो मस्ट बना के पिए, बहुत मज़ा आएगा। लकड़ियों की चाय आए हाय मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जी बस फिर यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था। सोचा हरनोई का था पर हम हरनोई नहीं गए, हम लोग गए थे करला और एक और जगह। ये दोनों नाम ना मुझसे मिक्स हो जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि हम लोग किधर गए हैं।
तो ये हम लोग पता नहीं करला आए थे कि बरला आए थे बताती हूँ कहाँ आए थे। वेलकम टू ब्यूटीफुल प्लेस। तो देखें कितनी प्यारी जगह है ये। ये यहाँ पे है शहद की मक्खियाँ, बहुत ज़्यादा है। भागो भागो भागो। और ये हम सब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी जगह पे पहुंच आए थे, पर यह है कि इधर उधर बहुत गर्मी थी और नीचे ठंडा ठार पानी था, साफ़ सुथरा नीला नीला सा। हम लोग जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे कि हम फैमिली को लेके इजीली बैठ सकें, क्योंकि हम लोगों को रश में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग एक अलग में साइड पे कोने में एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली और हम लोग ईजी होके बैठ सके। तो अभी हमारी जगह सिलेक्ट हो रही थी कि वहाँ जाएं, यहाँ जाएं, कहाँ जाएं। तो जी चले मिल के जगह ढूंढते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ बैठ रहे हैं। और ये ऊपर जो जगह थी ये हम लोग आराम से चढ़ के जा सकते हैं। और यहीं पे हमें मिल गया एक कुत्ती थी कि पता नहीं कुत्ता था, जो भी था, ये बहुत भूखा था, बहुत ही ज़्यादा। तो जब भी मैं कहीं घूमने के लिए जाती हूँ तो मैं स्पेशली इनके लिए ब्रेड या रोटियाँ या नान वगैरह या कोई जो ऐसी चीज़ जो जानवर खाते हैं वो मैं मस्ट लेके जाती हूँ। और ये बहुत शदीद भूखी थी, बहुत ही शदीद। इसने जैसे ही हमें देखा, ये होता है ना आपको जानवरों का लाड नज़र आ जाता है, तो ये जब दुम हिलाते हैं ना इस तरह से, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखा रहे हैं। तो इसको हमने खूब खाना खिलाया और मेरे दिल को, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। मतलब एक चीज़ जो आप भूलो ना, मतलब उससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो मुझे जो जानवरों से, इंसानों से भी बहुत है, पर जानवरों से मुझे कुछ ज़्यादा ही है। तो फिर इनके लिए मैं अपने लिए भूल जाऊँ कोई चीज़, पर मैं इनके लिए कभी भी नहीं भूलती। तो ये है कि आप लोग भी ऐसे किया करें, बहुत अच्छा फील होगा। और जो खाना आप लोगों का बच जाता है वो भी आप जानवरों को या बकरियों को, भैंसों को दे आया करें। ऐसी जगहों पे ज़रूर आप लोगों को ऐसे जानवर मिलेंगे। तो जी इसको हमने खूब रजा के रोटी खिलाई, बहुत अच्छा लगा। तो जी अब आगे आप देखें, हम लोग ढूंढ रहे हैं जगह, कहाँ पे बैठते हैं वो भी देखते हैं मिल के। तो जी थोड़ा सा आगे हम लोगों को जगह मिली है बैठने के लिए, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हनी भी थी। तो अब मैं जाती हूँ आगे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी ये जो शुरू में मैंने आपको जगह दिखाई थी ऊपर से, ये वही जगह है। यहाँ पे हमें आराम से मक्खियों के बगैर, हनी बी के बगैर ये जगह मिल गई थी और बहुत ही प्यारी थी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये पानी देखें, एक साइड से पानी आ रहा था ऊपर वाली साइड से, और यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे।
सब ने पानी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मज़े मज़े से ये लोग मुंह हाथ गीला कर रहे थे, पर मैंने केराटिन करवाया था इसलिए मैं अपने बाल बिल्कुल नहीं गीले कर सकती थी, ना कि मैं अपना मुंह। एक दो कतरे मेरे बालों पे गिरे, वहाँ से मेरे बाल बिल्कुल सवैयों जैसे बन गए थे। फिर मैंने चुप करके स्कार्फ लिया और मैं साइड पे आके बैठ गई कि ये ना हो कि मेरे सारे बाल ही ऐसे हो जाए, क्योंकि पानी में फिर जब शरारतें स्टार्ट होती हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी भी फेंकते हैं, कुछ पता नहीं चलता, तो मेरी सवैयाँ बन जानी थी, किसी का क्या जाना था। फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के वाटरमेलन एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। कई दफ़ा तुम्हारा वाटरमेलन पानी में कट लगता है तो वो पानी में रहते रहते उसका मिठास जो है वो सारी निकल जाती है, पर इस दफ़ा हम लोगों ने खूब एहतियात की और ये ठंडा भी हो गया था। और फिर हम लोगों ने तपती धूप के बीच बैठ के, ठंडे पानी के अंदर बैठ के वाटरमेलन को एंजॉय किया। पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म थे और ठंड लग रही थी। फिर मैं निकल के आई और मैं थोड़ी देर पत्थरों पर बैठी और मैंने कहा मेरा अबाया भी सूख जाए और जो सर्दी लगी हुई है वो भी ज़रा कंट्रोल हो जाए। तो बस साथ साथ फिर रही थी और साथ साथ मैं अपनी वीडियो बना रही थी और सख्त भूख लग गई थी। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना जाके हम लोग लंच कर लें, जो हम लोग लेकर आए हैं, और बहुत ही मज़ा आया इस लंच का। गर्मा गर्म था और हम लोगों ने सलाद वगैरह भी खुद काटा, चटनी भी खुद बना ली और फिर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। फिर ये करते करते हम लोगों को आइडिया आया कि क्यों ना अब हम लोग बैठ के बना लेते हैं पकोड़े। फिर हम लोगों ने धोए आलू, तो जी जैसे ही हम लोगों ने पानी में आलू डाले तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आलू पहले भाग गए थे। फिर हम लोग इन्हें पकड़ के लाए और दोबारा हम लोगों ने इन्हें कैद किया और फिर हम लोगों ने इन्हें धो के जल्दी जल्दी डाला शॉपर में, ताकि ये फिर से ना चले जाए। अगर थोड़ी देर भी ना देखते तो ये आलू कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो जी पानी इसके बिल्कुल मिड में है, हर वक्त ठंडा ठंडा पानी आता जाता रहता है। और एक साइड पे इस तरह से दरख्त है, मतलब चूल्हे लोगों ने बनाए हुए। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कुकिंग ही करने आते हैं, जहाँ पे पानी हो फिर इजी हो जाता है वहाँ पे कुकिंग करनी। तो यहाँ पे बहुत सारे चूल्हे बने हुए थे और ये फिर साइड से मैंने तोड़ी, इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, पर ये बहुत ही प्यारी थी। जा रहे हैं यहाँ से गुजर के सामने जंगल में इस जगह, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, कैसा कैसा है ये पानी। ये देखिए पीछे जो पानी था वो मैंने क्रॉस कर लिया कि कहीं मेरा फोन ना गिर जाए,
तो हाय, गोडा मेरा पहले ही ख़राब है और फिर भी चढ़ना हमने ज़रूर है पहाड़ पे। पिछली बार जब हम आए थे तो हम ज़रा उस साइड पे गए थे, अब हम ज़रा पीछे उतरे हैं। ये भी जगह बहुत प्यारी है। चलें अब ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है यहाँ का व्यू। हम ऊपर जा रहे थे पर यहाँ पे वो मक्खियाँ बहुत है, शहद की मक्खियाँ बहुत ज्यादा। अब हम वापस जा रहे हैं। तो वहाँ पे ना वो था आबशार थी, टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है ये आबशार, ये देखें। तो यहाँ मक्खियाँ बहुत है, उन्होंने हमें काट देना। अब हम दूसरी साइड पे मुर्गे हैं, देखती हूँ यहाँ क्या है। जैसे जैसे हम अंदर इंटर हो रहे थे, यहाँ पे आयशा जी को पहले आई एक चिड़िया नज़र। चिड़िया छोटी होती है पर ये बड़ी सी चिड़िया थी, बड़ी चोंच वाली थी। इसकी चोंच बहुत मोटी सी होती है, बड़ी सी होती है। तो वो हम लोगों ने देखी, मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मुझे भी नज़र आ गई। अब आप लोग भी ध्यान से देखें, आप लोगों को भी नज़र आ ही जाएगी। तो ये सामने थी और ये बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा इसमें कलर थे। उसकी चोंच काफ़ी बड़ी और मोटी सी थी और ये बड़ी प्यारी चिड़िया थी। काफ़ी मैंने इससे दोस्ती करने की कोशिश की पर ये मेरे एक कदम पे दूर दूर भागी जा रही थी। मैंने कहा शायद ये ना भागे, और मैंने जैसे ही कदम उठाया इसके पास जाने के लिए कि मैं ज़रा अच्छे से वीडियो बना लूँ, और ये फुल करके ना कहीं दूर जाके बैठी। फिर मैंने इसका काफ़ी देर पीछा किया कि शायद मैं इसको कुछ डालूँ खाने पीने के लिए, तो ये दोस्ती कर ले। पर कहाँ करती हैं ये दोस्ती, हुई इतनी प्यारी चीज़ें। तो जी फिर ये भाग गए और बस फिर मैं देखने लग गई थी जंगल कि यहाँ पे कोई और चिड़िया है कि नहीं है, घोंसले वगैरह ये सब कुछ देख रही थी। और ये इसी टाइप का जंगल था सामने वाली साइड पे। तो जी वो जो है वो किचन है, वो मामा लोग खाना बना रहे हैं, पकोड़े चाय। ये फैमिली ये सारी हमारी फैमिली है। यहाँ सिर्फ अभी हमारी हुक्मरानी चल रही है। उस जगह पे छाँव है ये जहाँ पे मामा लोग बैठे हैं। और ये मानी आया यहाँ पे इतनी मक्खियाँ। ये लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लगानी है आग। सिलेंडर जो था वो ख़राब हो गया था, इस वजह से उसको हम यूज़ नहीं कर सके। तो जी अब लगेगी आग, लकड़ियाँ जमा करके। तो जी दूर से मेरी माँ जान ने मुझे कहा कि आओ वीडियो बना लो। ऐसी वीडियो को ना, मतलब ऐसे काम में इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और सीरियसली होता है, सुकून आता है, टेंशनें थोड़ी सी रिलीज़ हो जाती हैं। और धूप बहुत तेज़ है, पानी उतना ही ठंडा है और बेतहाशा यहाँ पे ना हनी बीज है। अल्लाह किधर से जाना है, तो यहाँ से जाती हूँ। अभी मैं आबशार के पास जा रही थी, वहाँ पे मक्खियाँ कुछ शदीद थी। मैं यहाँ से ये पता नहीं पानी पीने आती हैं। जहाँ पानी है ना वहाँ पे इनका डेरा है। और गोडा हमारा टोटली खराब है, और फिर भी क्या करूँ, बंदा टिक के बैठ भी नहीं सकता ना ऐसी जगह को देख के। तो चलते हैं महाजन के पास और देखते हैं वहाँ बन रहे हैं पकौड़े, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चले मैं आके रिलैक्स हुई हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख के रिलैक्स हो, इससे भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। क्योंकि जब मैं कहीं नहीं जाती तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस को खोल के देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे मैं खुद वहाँ पे घूम फिर के आई हूँ। तो ये पानी की आवाज़, टिड्डियों की आवाज़। तो अब चलते हैं पानी को क्रॉस करके आगे। ये जो ग्रीन ग्रीन पत्थर होते हैं ना, इन पे फंगस सी लगी होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्लिप कर देती है। इसलिए यहाँ पे आओ तो शूज़ पहन के आओ, और शूज़ भी ऐसे हों जिनसे आप लोग स्लिप ना हो सके। लियासी जैसे लियासी वाले पकोड़े बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, पत्ती और ये चाय वाला बर्तन, और ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। ये है घी,
और वो है नीडो, चाय बनेगी। और ये हमारा चूल्हा, ये हमें यहाँ पे तैयार ही मिला है। तो अब यहाँ पे लगेगी आग और बनेंगे मज़ेदार पकौड़े और जो है आप अभी कम से कम लेके आए साथ, ताकि वजन ना उठाना पड़े ज्यादा। तो अब मैं ये मेज़ा बना के पकौड़ों का, इनको मैं प्लेटों में शिफ्ट कर दूंगी और कढ़ाई में घी डाल के उसे पकौड़ों के लिए गर्म करूँ। तो दें कढ़ाई 2 किलो। अब हम जा रहे हैं, दाऊद सामने करो ऐसे। अब हम दोनों जा रहे हैं कढ़ाई। हाथ मार के अच्छे से धो इसको। ऑयल नहीं लगा हुआ, बेसन ही है। तो दाऊद धो रहा है कढ़ाई और इन्होंने लकड़ियां तोड़ी हैं ताकि हम जला सके आग। अब इसमें थोड़ा सा मामा के लिए पानी ले लो, मामा के हाथ धुलाना। हाँ लो लो। तो जी जंगल को क्रॉस करते करते, जो छोटा मोटा सा जंगल था उसे क्रॉस करते करते हम लोग आबशार तक पहुंच गए। इस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर गिट्टे गोडे जोड़ते जड़ाते, पाँव जोड़ते जड़ाते हम लोग इस तक पहुँचे। बहुत ठंडा पानी था और बहुत ही प्यारी आबशार थी। मैंने दूर से देखी पर ये इतनी प्यारी नहीं थी, और ये पास जाके इतनी प्यारी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो आप लोग भी यहाँ ज़रूर जाएं और इस आबशार पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपका दिल जो है वो बागो बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और ऐसी जैसी एक अजीब सी ठंडी सी हवा यहाँ पे आ रही थी। तो हनी बीज भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोग यहाँ पे हनी बी का वो ढूंढ रहे थे, हनी कि यहीं पे कहीं पे होंगे। हमने काफ़ी देर उन्हें देखा कि आखिर ये देख क्या रहे हैं आदमी, पर वो देखने के लिए ये आए थे कि हनी बी जंगल में किस जगह जा रही है, वहाँ पे बहुत सारा हनी होगा। हमने भी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखा, हमें तो कुछ नहीं नज़र आया। हमने कहा बस चलो उतरो नीचे जाते हैं। और ये सामने का व्यू भी सुभान अल्लाह था। खतरनाक रास्ता है ये, दिल कर रहा मैं भी चली जाऊं। ठहरो। हाय हाय, ये सारी मिट्टी वाली जगह, ये स्लिप होने वाली है। दाऊद के शूज सबसे बेस्ट है। ऐसे ऐसे ये पहाड़ चढ़ा है। अब हमने जाना है ऊपर इस पे आबशार के पास। फिर जी हम लोगों ने खूब
खूबसूरत सी आबशार का चक्कर लगाया। उतनी देर में माँ ने अच्छे से माँ जान ने पकौड़े रेडी कर दिए थे। हसीब भी आ गया था। आपको हसीब की शर्ट जो थोड़ी थोड़ी गीली नज़र आ रही है ना, ये उधर से पानी गिर रहा था। फिर हम लोगों ने इधर से पुदीना तोड़ा और वो हम लोगों ने अपने पकौड़ों में डाला। आग भी हसीब ने ही लगाई थी और मामा मतलब पकोड़े बनाने के लिए। तो जी पकोड़े मज़ेदार बन रहे थे और फिर साथ चाय भी मेरी माँ जान ने बना ली। और फिर हम लोगों को, मैं जैसे ही नीचे आई मामा ने मुझे अच्छी सी प्यारी सी प्लेट दी, ये लो मेरी बेटी खाओ। और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि ये लकड़ियों पे बने हुए थे। बहुत मज़े का टेस्ट और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। फिर गर्मा गर्म चाय दी। फिर चाय तो मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि अब कुछ एंजॉय अकेले में भी तो बनता है। फिर साथ साथ और लोगों के लिए भी बन रहे थे। और स्टिक्स वगैरह आप लोग बाहर जाके यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में, कोई मसला नहीं उसका। कहीं से भी तोड़ें, बस उसको धो लें तो कोई मसला नहीं। फिर मैं अपनी माँ जान के पास बैठी क्योंकि सारी मैं भी गीली हो गई थी हल्की हल्की। यहाँ पे लकड़ियों की आग लगी हुई थी, ऊपर ठंडी ठंडी ये देखिए हवा चल रही थी। फिर चाय और पकोड़े, मैं मामा और सब लोग हम लोग खूब बातें शातें की, इंजॉय किया, पकोड़े खाए और क्या किया। बस फिर मैंने अपनी वीडियो बनाई। मम्मा फिर ये कि जिसके हाथ में फ़ोन उसकी मर्ज़ी तो ये गुड़िया अपनी वीडियो बना रही थी और ये देखिए फुल इनका एंजॉय हो रहा है। पानी के किनारे बैठ के गर्मा गर्म पकोड़े खा रहे हैं। मेरी प्लेट मेरे पास थी, फिर इनकी प्लेट रेडी हुई तो मैं इनको देख रहा, मैंने कहा चलो तुम लोग भी खाओ। और ये शाम हो रही थी और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी तेज़ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और सर्दी लग रही थी क्योंकि कपड़े जो हैं वो हल्के हल्के से गीले ही थे। तो जी बस हमारा जाने का टाइम था और फिर हम लोगों को एक और कुत्ता नज़र आया। ये तो पहले वाले से ज़्यादा भूखा था। ये देखिए इसकी बेचारे की पसलियाँ भी नज़र आ रही हैं और शदीद ये भूखा था। फिर हम लोगों ने इसे खाना खिलाया। या आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता हमारे पास ही आ गया था। रोटी जो थी वो ना थोड़ी सी इसे सख्त लग रही थी, फिर हम लोगों ने पानी में भी डाली। माशाल्लाह माशाल्लाह इसने 3 रोटियाँ खाई थी, तब जाके इसका थोड़ा पेट फुल हुआ और फिर इसको खिला के बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि ये चीज़ें फिर बाद में ज़ाया ही होनी होती हैं। तो आप लोग परिंदों के लिए पानी में डाल जाएं या ऐसे जानवरों को, बकरियों को, भैंसों को, किसी को खिला दें क्योंकि घर जाके दोबारा ये चीज़ खानी नहीं होती और ये ज़ाया ही होता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे चूल्हे भी बने हुए थे, उनमें से हमने एक सेलेक्ट किया, उस पर हम लोगों ने कुकिंग की और बस ये था कि अब हम लोग जा रहे हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।